माँ और बाप के इकलौते बेटे, शहजादे, दुनिया भर की नेमतों से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, इस्लाम को कबूल कर लिया है। अभी मुसलमान चुपके चुपके नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मुसाब बिन उमैर अपने घर में चुपके चुपके नमाज पढ़ रहे हैं। देखने वालों को पता चला, लोगों को मालूम हो गया, अरे मुसाब तो मुसलमान हो चुका है, मुसाब तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की दीन पर ईमान ला चुका है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की दावत को कबूल कर चुका है। मुसाब बिन उमैर की माँ को बताया गया, अरे तुम्हें खबर है या नहीं खबर, तुम्हारा बेटा तो मुसलमान हो चुका है, वो तो नमाज पढ़ रहा है। बाप को बताया गया, बाप ने मुसाब इब्न उमैर को तलब किया, ऐ मुसाब बताओ, हमने सुना है कि तू नमाज पढ़ने वाला है, तू मोहम्मद के ऊपर ईमान कबूल कर लिया है। कहा हाँ हाँ मेरे अब्बू, मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया है। माँ ने जब पूछा, माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे बताओ, मैंने सुना कि तू मोहम्मद की दावत पर ईमान ला चुका है और मोहम्मद के दीन को तू मान चुका है। मुसाब बिन उमैर कहते हैं, हाँ हाँ माँ, मैंने नबी को अपना नबी मान लिया है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल मान लिया है। नमाज पढ़ते पकड़े गए, बताया गया, जब कहा मुसाब बिन उमैर ने, मैं अपने माँ और बाप के ऊपर, मैं अपने माँ और बाप के सामने कहा उन्होंने कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ला चुका हूँ, मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। वो मुसाब इब्न उमैर जो फैशनेबल जवान है, चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी की निगाह उनके ऊपर पड़ती है, पैबंद लगा हुआ कपड़ा उनके बदन पर है, मैला कुचैला कपड़ा उनके बदन पर है। मेरे प्यारे भाइयों, एक ऐसा दौर भी आया, अल्लाह के नबी ने मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजरत से पहले मदीने के अंदर दीन का दाई बना करके भेजा। है मुसाब बिन उमैर, आप एक अच्छे जवान हो, है मुसाब बिन उमैर, आपसे बड़ी उम्मीद है मुसाब बिन उमैर, जाओ और इस्लाम की दावत को आम करो, इस्लाम की दावत को आम करो और मदीना के अंदर इस्लाम का माहौल बना दो। चंद दिनों की दावत का असर ये हुआ, मदीना के अंदर शायद कोई ऐसा घर बचाओ जिस घर में इस्लाम का बोलबाला ना हो, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुसाब बिन उमैर है। मेरे नौजवानों, अगर आप आगे आ जाओ, अगर आप अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाओ, अगर आप नमाजी बन जाओ, अगर आप मुत्तकी बन जाओ, अगर आप अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लो, वल्लाह दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा। वही मुसाब बिन उमैर जो इतने फैशनेबल जवान है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी है, आज मुसाब बिन उमैर को उहुद के मैदान में शहीद किया जा चुका है। हजरत मुसाब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया। लंबे तड़ंगे, इंतहाई लंबे तलंगे और बड़ी बॉडी के आदमी थे। आज जब इंतकाल हुआ है, मुसाब बिन उमैर को जिस चादर में दफनाया कफनाया जा रहा है, वो चादर इतनी छोटी चादर है कि अगर आपके सर को ढापा जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर को ढापा जाता है तो सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मेरे मुसाब के चेहरे को ढाप दिया जाए और पैर पर इसकी घास रख करके उन्हें दफन कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुसाब बिन उमैर है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने पैशन को कुर्बान कर दिया, सारी चीजों को कुर्बान कर दिया। आए जवानों, आगे आओ, अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा वान शबाबिही फीमा। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। ऐ माल कमाने वालों, ऐ पैसा कमाने वालों, ऐ मालो दौलत के पुजारियों, ऐ मालो दौलत कमाने वालों, कारोबार करने वालों, अल्लाह पूछेगा तूने माल को कैसे कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से तूने दौलत को कमाया। चलिए, माल को तो हलाल तरीके से कमा लिया, लेकिन माल को तूने खर्च कहां पर किया? वो फीमा अनफक़हु, माल को तूने कहां पर खर्च किया? अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन की तालीम जहां दी जाती है, मदरसों में तूने अपना चंदा दिया या ना दिया? अल्लाह के दीन पर तूने अपने पैसे को लगाया या ना लगाया? तूने अपने पैसों का खर्चा कहां पर किया? इसका भी हिसाब दे दे। ये भी अल्लाह हमसे पूछेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मगर मामला ये, आज हमारे बहुत सारे भाइयों की दुनिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना। सुबह जब उठता है
कारोबार की टेंशन लिए उठता है, शाम को जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है कारोबार की फिक्र को लेकर के बिस्तर पे सोने के लिए जाता है। याद रखो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाकुमुत्तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, है मेरे बंदो कसरत माल की तलब ने, कसरत की तलब ने तुम्हें अल्लाह के दीन से गाफिल कर दिया है। और माल कमा लूं और पैसा कमा लूं और दौलत बना लूं और प्रॉपर्टी बना लूं और जमीनों जायदाद खरीद लूं, इस फिक्र ने तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। जब तक तुम्हारे ऊपर मौत ना जाए, जब तक तुम्हें कब्र में दफन न कर दिया जाए, जब तक तुम कब्र में ना चले जाओ, तब तक तुम्हारी ये फिक्र खत्म नहीं होती है और माल कमा लूं और पैसा कमा लूं और दौलत मेरे पास आ जाए। जब तुम मर जाते हो, कब्र में चले जाते हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसा, अगर अल्लाह ताला इब्ने आदम को यानी इंसान को मालो दौलत की दो वादियां दे दे, अगर अल्लाह ताला इंसान को मालो दौलत का दो पहाड़ दे दे, लब्तगा सालिसन, तो तीसरे पहाड़ की भी तमन्ना करेगा। वला यमलऊ जौफा बनी आदम इल्ला तुराब, इंसान का पेट अगर कोई चीज भर सकती तो कब्र की मिट्टी भी भर सकती है। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकातुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक तू कब्र में ना चला जाए तब तक और के चक्कर में पड़ा रहता है, और पैसा और दौलत हो जाए। यही नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी जो बूढ़ा हो चुका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बुढ़ापे में भी दौलत के मामले में वो जवान रहता है। ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी शाब्बन फी इत्नतैन, जो आदमी बूढ़ा हो चुका है, उम्र के बड़े मराहिल को तय कुछ कर चुका है, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी शाब्बन फी इत्नतैन, दो चीजों के मामले में बूढ़े आदमी का दिल जवान रहा करता है, फी तूलिल अमली व तूलिल माल, दुनिया के अंदर और उम्र मिल जाए और अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बढ़ा दे और ज्यादा दिनों तक दुनिया के अंदर जिंदा रह जाए और ज्यादा पैसा उसके पास आ जाए, ये फिक्र इंसान को ले डूबेगी। मेरे प्यारे भाइयों, तो अल्लाह पूछेगा वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल ही है, माल कमाने के चक्कर में किसान खेती कर रहा है, कोई मकई का पौधा लगा रहा है, दाने लगा रहा है, बीज डाल रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आ रही है, साहब दाएं कान से सुना, बाएं कान से निकाल दिया, उसे तो अपनी खेती की फिक्र लगी हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे वो हुआ करते, अल्लाह के अच्छे बंदे वो हुआ करते, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिन्हें उनका कारोबार, उनकी तिजारत, उनका बेओशरा उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कल क़यामत के दिन कामयाब होगा जो ईमान वाला बंदा होगा। ईमान के बगैर, तौहीद के बगैर अगर कोई चला जाएगा अल्लाह के कामयाबी न मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए, ईमान लाए बगैर उस दुनिया के साथ चले गए, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, अगर कल क़यामत के दिन जमीन के बराबर सोना भी खर्च करेंगे, ऐ अल्लाह मैं ईमान के बगैर आया, ऐ अल्लाह मैं तौहीद के बगैर आया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान न लाया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान न लाया, ऐ अल्लाह मैं तौहीद के बगैर आया, लेकिन ऐ अल्लाह जमीन के बराबर सोना मैं तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह ये जमीन के बराबर सोना तू ले ले, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फरमाया फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, जमीन के बराबर सोना भी अल्लाह कबूल न करेगा। तौहीद के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं होगा। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन है ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की इबादत करते हैं। तो चौथा सवाल अल्लाह करेगा कि तूने माल कमाया तो खर्च कहां पर किया। पांचवा और आखिरी सवाल
वमादा अमिला फीमा अलिमा, ऐ मेरे बंदे जो इल्म तूने हासिल किया उस पर तूने अमल कितना किया। तकरीरों को सुन करके, किताबों को पढ़ करके, कटिहार वालों आप और सुन लो, आए दिन प्रोग्राम, रोजाना कई कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लंबे चौड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों का खर्च इन प्रोग्रामों पर आ रहा है। कोई मौलवी कहां से आ रहा है, कोई खतीब कहां से आ रहा है, अलग अलग जगहों से खुतबा को बुलाकर आपकी इस्लाह की फिक्र की जाती है। लेकिन याद रखो, अगर आपने दाएं कान से सुना, बाएं कान से निकाल दिया, अल्लाह पूछेगा वमादा अमिल फी मालिम, जो तूने जाना उस पर तूने अमल कितना किया। तो हमें जो समझ में आए, जो बताया जाए, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। और हम जलसे में आए भी तो इस नीयत के साथ आए कि हम सुनेंगे और सुनी हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से आप इसकी तौफीक भी मांगे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी को 5 नेमतों से नवाज देता है, इससे पहले कि अल्लाह उन 5 नेमतों को छीन ले, चाहिए कि इंसान उन 5 नेमतों की कदर कर ले। 5 नेमतें अगर अल्लाह ताला आपको देता है और अल्लाह की जानिब से अगर आपको 5 नेमतें मिल जाती हैं तो आपको उन 5 नेमतों की कदर करनी चाहिए। क्या है वो 5 नेमतें? शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानों फिर यहां आप सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी को जवानी देता है इससे पहले कि बूढ़ा हो जाए, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, उसे चाहिए कि अपनी जवानी को गनीमत जाने। जवानी को आप गनीमत जाने। आज आपके पास ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आपके बदन में एनर्जी है, आप काफी देर तक खड़े होकर के अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। आप देर तक अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका करके सजदे में रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी की कदर कर लो। हो सकता है कल जब बूढ़े हो जाओ, तुम बिस्तर पे चले जाओ, अल्लाह तुम्हें मरीज बना दे, अल्लाह तुम्हें बीमार बना दे। तुम्हारे कान में जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज जाए, तुम चाहो ऐ अल्लाह मैं उठ करके तेरे घर में जाना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों के साथ लग करके, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों के साथ खड़े होकर के तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें मौका ना दे, अल्लाह तुम्हें फुर्सत ना दे और तुम नमाज ना पढ़ पाओ, तुम अल्लाह के सामने ना जाओ, अल्लाह के घर में ना आ सको और लोगों के साथ मिल करके तुम नमाज ना पढ़ पाओ। इसलिए फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक। अल्लाह ने अगर आपको मालदार बनाया है, अल्लाह ने अगर आपको दौलत वाला बनाया है, इससे पहले कि अल्लाह आपको मुहताज बना दे। आज आपके यहाँ कारोबार अच्छा चल रहा है, आज अल्लाह ने आपको मालो दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत की कदर करें, अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपनी दौलत को लगा लें, अपने पैसे को अल्लाह के घर के लिए लगा दे, अल्लाह के दीन के लिए लगा दे और अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपना पैसा खर्च कर दे। याद रखे, जिन औलादों के लिए, जिन बच्चों के लिए इंसान अपने पैसे को बचाता है, जिन औलाद की खातिर हराम और हलाल की तमीज भी भूल जाता है, याद रखे मरने के बाद आपकी औलाद 1 साल 2 साल आपको याद करेगी, भूल जाएगी, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है वो वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदों मैंने तुम्हें जो मालो दौलत दिया है, इससे पहले कि मौत का टाइम आ जाए, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में किसी की मौत का टाइम आ जाए। फयक़ूल, और वो बंदा कहने लगे, रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह तूने थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों ना दिया, ऐ अल्लाह थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, ऐ अल्लाह थोड़ा चांस दे दे, ऐ अल्लाह थोड़ा मौका दे दे। फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह ताला मैं अपनी दौलत को तेरी राह में खर्च कर दूंगा, ऐ अल्लाह मैं अपने पैसे को तेरी राह में लगा दूंगा, अपनी दौलत को तेरी राह में खर्च करने के बाद ऐ परवरदिगार मैं नेक बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का उसूल है वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा,
जब किसी की मौत का टाइम आएगा अल्लाह किसी को एक लम्हा भी मोहलत न देगा। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिक, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है इससे पहले कि आप मुहताज हो जाए, इससे पहले कि आप गरीब बन जाए, मालदारी के अय्याम की कदर कर ले आप, मालदारी के अय्याम को गनीमत जान ले आप, वरना कल अगर आप चाहेंगे भी ऐ अल्लाह आज मैं तेरी राह में अपनी दौलत को लगाना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह आज मेरे हाथ खाली पड़े, ऐ अल्लाह तू पैसा दे दे, ऐ अल्लाह तू दौलत दे दे, तेरी राह में खर्च करूंगा, कल सिर्फ हाथ मलेंगे कोई चीज काम ना आएगी। वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिक। उसके बाद क्या कहा? वसिहतका क़ब्ल सक़मिक, बीमारी आए इससे पहले सेहत के अय्याम की कदर कर ले आप। बीमारी जब तक नहीं है, जब तक आप सही सालिम है, आप अल्लाह के दीन के लिए आगे आ जाए, आप अल्लाह के दीन के लिए आगे आ जाए, आप अल्लाह के घर की कहीं तामीर हो रही हिस्सा बटा ले, आप अल्लाह की इबादत सेहतमंदी के अय्याम में कर ले। वह फरागका क़ब्ल शुग़लिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत ज्यादा बिजी होने से पहले तुम फुर्सत के अय्याम की कदर कर लो, फुर्सत के अय्याम को गनीमत जान लो। आज आप बहुत मशगूल नहीं है, आज आप नमाज पढ़ने से पहले और नमाज पढ़ने के बाद भी अल्लाह के घर में बैठ सकते हैं, वहाँ जिक्र अस्काल में मशगूल हो सकते हैं, वहाँ कुरान करीम की तिलावत आप कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं, अल्लाह को आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कल आपकी जिंदगी बड़ी मशगूल हो जाए, हो सकता है कल आपकी जिंदगी बहुत मशगूलियत वाली जिंदगी हो जाए, आप अपने बाल बच्चों को भी टाइम ना दे पाए, अपने बीवी बच्चों को भी आप टाइम ना दे पाए। इसलिए आज अगर आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो फुर्सत के अय्याम की कदर कर ले आप, फुर्सत के अय्याम को गनीमत जाने आप। आखिरी नसीहत मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की, व हयातका क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, मौत आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। कब मरेंगे कोई नहीं जानता है, कब मौत आएगी कोई नहीं जानता। ये तो पता है हम आए हैं तो हमें जाना है, ये तो मालूम है दुनिया के अंदर आए हैं तो मरना है, लेकिन कब मरना है कोई नहीं जानता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ मेरे बंदो दुनिया के अंदर जो कुछ करके जाओगे तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो आदमी राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर नेक काम करके जाएगा अल्लाह के यहाँ देख लेगा, और जो गुनाह का काम करके जाएगा अल्लाह के यहाँ देख लेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया व हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। मेरे भाइयों, सर का न जाने कौन सा दर्द आपके लिए ब्रेन हेमरेज की खबर लेकर के आ जाए, कोई नस फट जाए, न जाने पेट का कौन सा दर्द कैंसर की खबर लेकर के आ जाए, न जाने दिल का कौन सा दर्द, सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाए, हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाए, और चलता फिरता आदमी पल भर में इस दुनिया से चला जाए, हमें तो नहीं पता है। आदमी अपने घर से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, हमें तो नहीं पता है। इसलिए फरमाया व हयातका क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। कहा इदा अस्बाता फला तंतदिरिल मसाआ व इदा अमसैता फला तंतदिरिस सबा, सुबह हो जाए तो ये ना सोचो कि शाम तक तुम सही सालिम जिंदा रहोगे, शाम हो जाए तो तुम ये ना सोचो कि सुबह तक तुम जिंदा रहोगे। मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा मरने के लिए तैयार रहे, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल ना आया कभी और ना आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कब मर जाए कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मुशय्यदा, कहीं भी रहोगे मौत आएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, गर्चे तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओ, मरने के लिए तैयार रहे मेरे प्यारे भाई। वह हयातका क़ब्ल मौतिक, गनीमत जानने का मतलब यह है अपनी जिंदगी की पैदाइश के मकसद को आप जान लें।
इबादत करें, अल्लाह का तकवा इख्तियार करें। और अगर इंसान होने के नाते गुनाह का काम भी हो जाए तो गुनाहों के बाद तौबा व इस्तिगफार भी कर लें। अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नसीहत करते हुए बयान फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुन, जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहो। इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुन, तुम जहां भी रहो अल्लाह ताला से डरते रहो। व अत्बिइस्सय्यअतल हसनता तमहुहा, गुनाह करने के बाद तुम नेक अमाल कर लो, वो नेकियां तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगी। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा देती। गुनाह कर लिया, आज आप इस प्रोग्राम में हैं और यहाँ के प्रोग्राम में आप आए, इस प्रोग्राम में आने के बाद आप दीन की बातों को आपने सुना, तौबा कर ले। गुनाहों में जिंदगी गुजर गई, अल्लाह को नाराज करके गुजार लिया, तौबा कर ले, अपने गुनाहों से माफी मांग ले, अपने गुनाहों से माफी मांग ले, अल्लाह को राजी करने का आज़्म मुसम्मम करें। और आज के इस प्रोग्राम में, रात के इस वक्त में आप अल्लाह ताला से दुआ करें और गुनाहों से माफी मांगे। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे अपनी उम्मत के लोगों से और सहाबा से, या अय्युहन्नास तूबू इला रब्बिकुम, ऐ लोगो अपने परवरदिगार से तौबा करो, ऐ लोगो अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगो। फवल्लाहि इन्नी ला अतूबु फिल यौमि मर्रा, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह की कसम मैं एक दिन में 100 मर्तबा अपने मौला से तौबा करता हूँ। मेरे प्यारे पैगंबर, अल्लाह ने उनकी खताओं को माफ कर दिया। आप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज इतनी देर तक खड़े होकर के पढ़ा करते थे कि आपके पैर में वरम और सूजन आ जाया करता था। जब किसी ने पूछा था, अल्लाह के नबी आप इतनी इबादत क्यों करते कि आपके पैर में वरम आ जाए, आपके पैर में सूजन आ जाए, आपको इतनी इबादत की तो जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, क्या इन इबादतों के जरिए अल्लाह को राजी न करूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी रोया करते थे, मेरे नबी कब्र को याद करके रोया करते थे, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे, आप रोया करते थे। गुनाहों को याद करके रोया करें, कब्र को याद करके रोया करें, कब्र की तन्हाई को याद करके रोया करें, कब्र की तारीकी को याद करके रोया करें, अपने रब से अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए रोया करें, अल्लाह के सामने रोया करें, गिड़गिड़ाया करें, आंसू बहाया करें। हो सकता है अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और अल्लाह को हमारा रोना पसंद आ जाए और अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हम सबको जहन्नम से आजाद करे। आइए हम दुआ करते हैं, परवरदिगार आज इस प्रोग्राम में तेरे जो बंदे शरीक हैं, ऐ अल्लाह जिन लोगों ने अपना कीमती ताउन पेश किया है, ऐ अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इन तमाम मर्दों को, ऐ अल्लाह हमारी तमाम माँ और बहनों को तो जहन्नम से आजाद कर, ऐ अल्लाह हम सबको जहन्नम से आजाद कर। परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस हम सबका ठिकाना बना। ऐ अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब की खिदमत को कबूल फरमा। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के बदलने वाले, ऐ दिलों के फेरने वाले, तो हमारे दिलों को अपने दीन पर, अपने ताअत के कामों पर साबित कदम रख। या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों के बदलने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत और फरमाबरदारी के कामों पर लगा दे। परवरदिगार हमें दीनदार बना दे, हमें अपनी जिंदगी के मकासद को समझने वाला बना दे। अल्लाह हमें नमाजी बना दे, अल्लाह हमें आखिरत में कामयाब होने वाला बना दे। अल्लाह हमें दुनिया के अंदर उन अमाल को अंजाम देने की तौफीक अता फरमा जिन अमाल को तू पसंद करता है और जिनसे तू राजी रहता है। आमीन। तक़ब्बल।